पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी पलट दी। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब, कहा मुसल्लह अफवाज हमारे खुद मुख्तारी और सलामती की मुहाफिज हैं। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों जगहों पर शिकस्त का सामना पड़ा। अगर आइंदा भी ओछी हरकत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत को सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। शाबाश अरशद नदीम। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन के जैवलिन थ्रो इवेंट में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान को पहला तलाई तमगा जितवा दिया। अरशद नदीम ने 86.40 मीटर की थ्रो करके इवेंट अपने नाम किया। उनकी पहली थ्रो 75.64 मीटर और दूसरी 76.80 मीटर की थी। तीसरी बारी में अरशद नदीम ने 85.57 मीटर थ्रो करके टॉप पोजीशन ली। 86.40 मीटर की अगली थ्रो से अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम की। नताइज का ऐलान होते ही सजदा रेज हो गए। अरशद नदीम के घर भी जश्न, वालिदैन खुशी से सरशार। वालिदैन ने कहा कि अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, मेरा बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। वालिद ने कहा कि पूरे मुल्क का शुक्रगुजार हूं कि बेटे की कामयाबी के लिए दुआ की। शानदार कारकर्दगी पर सदर ममलिकत की अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा अरशद नदीम ने फाइनल समेत पूरे इवेंट में बेहतरीन खेल पेश किया। मुस्तकबिल में भी अरशद नदीम की कामयाबियों के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अरशद नदीम कौम का सर फख्र से बुलंद करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उनकी कारकर्दगी से सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा हमें अरशद नदीम पर फख्र है, तारीख़ी कामयाबी पर हर पाकिस्तानी मसरूर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अरशद नदीम के नेज़े के साथ कौम की दुआएं और उम्मीदें बुलंद हुई। गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते। भारतीय फौज का पहली मर्तबा पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही का एतराफ़। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में एतराफ़ किया। कहा कि पाकिस्तान के साथ झड़पों में हमने लड़ाका तैयारे खोए। भारतीय तैयारे गिरने से ज्यादा अहम है कि वो क्यों गिरे। सहाफ़ी के सवाल के जवाब में जनरल अनिल चौहान का तबाहशुदा तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। गुज़श्ता रोज़ भारतीय जनता पार्टी के सरबराह ने भी तैयारे गिरने का एतराफ़ किया। 7 मई को भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी वार किया। हमले के लिए आए 6 भारतीय तैयारे तबाह किए। भारतीय फ़ज़ाइया नाकामियों, टेक्निकल खराबियों और गैर पेशेवराना तरबियत का शिकार। 2 साल में कई तैयारे हादसे से दोचार हुए। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने 3 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। 7 मार्च को 2 और 2 अप्रैल को एक हादसा रिपोर्ट हुआ। गुज़श्ता बरस भी 5 तैयारे और एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ। भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों का इस तरह तबाह होना उनकी अस्करी हिकमत अमली पर अहम सवालात उठाता है। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समाअत बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी का एहतजाजन पेश होने से इनकार। जेल हुकाम के मुताबिक बुशरा बीबी ने कहा मंगल के दिन बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई, इसलिए पेश नहीं होंगी। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बायस गवाहों के बयानात रिकॉर्ड न हो सके। अदालत ने नमाज दिए कि मुलजिमा को एक मौका दिया जा रहा है, आइंदा समाअत पर ना आए तो जमानत मनसूखी के अहकाम जारी किए जाएंगे। अदालत ने मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी। तहरीक-ए-इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सीनेटर अली जफर कहते हैं तहरीक का मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में चलेगी। बानी पीटीआई ने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, कोई रास्ता नहीं बचा। वो खुद जेल से एहतजाज की हिदायत देंगे। मैं एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर पेश करूंगा। वकला और क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करेंगे। अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। जेल में अगली मुलाकात में जिम्मेदारियां दी जाएंगे। और मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक उरूज पर, कहीं धनी नस्ल तो कहीं राजस्थानी नस्ल के बैलों के चर्चे।
बकरों में लाइलपुरी और नागरी नस्ल ऊंचे कद काठ की बदौलत तवज्जो का मरकज। ऊंट और गाय की खरीदारी भी जारी। अवाम का जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। व्यापारी मुनासिब दाम न मिलने से परेशान। जानवरों की खरीदारी ईद के आखिरी दिन तक जारी रहेगी।